हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से सीनियर एलपी अमर महतो यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जो 14 डेज टारगेट लेके चल रहे हैं एएलपी साइको एग्जाम, जिसका एग्जाम आपका 15 जुलाई को है। ठीक है, रिजल्ट भी आ गया है, तो अच्छे से तैयारी करें सब कोई। जितना टेस्ट दे सकते हैं उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो 14 दिन का 2 चल रहा है, वो होमवर्क सीरीज जो आपको होमवर्क दिया जाएगा 3-4 टॉपिक पे, उसको आपको कवर करना है। और डेली आपको 2 टेस्ट देना है, और सेक्शनल और फुल टेस्ट। माउस का मूवमेंट पे आपको ध्यान देना है, और जिस बैटरी टेस्ट में आपको स्कोर कम हो रहा है उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो उसमें मैराथन क्लास चल रहा है, जिसको हम बताए थे आपको कि पहले आपको होमवर्क सीरीज देंगे, फिर आपको अपना काम करना है, जैसे जहाँ से आप पढ़े हैं, जो भी पढ़े हैं उसको आप रिवाइज करना है और टेस्ट देना है। और उसी का जो टॉपिक रहेगा उसका फिर कुछ देर बाद आपको उसी दिन आपको मैराथन क्लास के रूप में आपको फिर उसी का वीडियो मिल जाएगा, जो टॉपिक आपको होमवर्क सीरीज में दिया जाएगा। तो देखिए, डे 1 में हम क्या क्या कवर किए। रेलवे ट्रैक और पिक्चर 2 नंबर टेस्ट, और फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में वॉच टेबल टेस्ट। ठीक है, तो ये आप कवर किए थे, वो आपका वॉच टेबल टेस्ट ये डे 1 का था, जिसमें हम होमवर्क सीरीज भी डाल दिए थे, और आपका मैराथन क्लास भी इसका हो चुका है। ठीक है, और दूसरा जो है इसका मैराथन, इसका मेमोरी टेस्ट में हाउस मेमोरी टेस्ट और पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट और रो कॉलम टेस्ट, इसको हम बताए थे। ये होमवर्क सीरीज डे 2 का टारगेट था, इसका आज वीडियो में लाया हूँ और इसको हम डिस्कस करेंगे। तीनों टॉपिक पे ये मैराथन क्लास होगा। ठीक है, देखिए हाउस मेमोरी टेस्ट, अब क्या देखेंगे हाउस मेमोरी टेस्ट को कैसे हम याद करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इसको किस तरह हम याद करें, कहानी बना के या कुछ भी माध्यम से। बिना कहानी का आप याद नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर जो आदमी लोग है, आदमी लोग क्या कर रहा है, आदमी लोग जो है रेडियो सुन रहा है। यहाँ पर आदमी लोग है, रेडियो सुन रहा है। रेडियो सुनने के बाद रेडियो सुना, उसके बाद नहाया, शावर में नहाया, फिर कुछ देर आराम किया। जहाँ आराम किया वहाँ गैप हो गया, तो आराम किया, उसके बाद किताब पढ़ा। किताब पढ़ने के बाद आप ऐसे ऐसे करके गए और ऐसे करके घूम गए यहाँ तक। ठीक है, इस तरह आपको याद रखना है, इस तरह आपको जाना है, कहीं भी गैप नहीं हुआ। देखिए आदमी लोग जो थे, दोनों आदमी, वो रेडियो सुना, रेडियो सुनने, इसको मान लेते रेडियो है, रेडियो सुना, फिर नहाया, नहाने के बाद कुछ आराम किया, आराम किया तो गोला रूम है, गोला रूम पर मैंने कुछ नहीं, उसमें कुछ नहीं दिया। उसके फिर किताब पढ़ा, फिर फोन किया, फोन करने के बाद घर चला गया। ये आपको इतना याद हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर घर, घर है ना, तो घर गया। ठीक है, घर गया, उसके बाद चाय पिया, चाय पिया। ठीक है, चाय पीने के बाद डायरेक्ट आप यहाँ से इस तरह करके याद करेंगे। ठीक है, तो घर गया, आदमी लोग घर में जो मान लीजिए कि आदमी में घर, जो कोई घर में कोई आदमी है, आदमी लोग जो है वो गया या कहीं भी चाय पीने गया, तो चाय पिया, चाय पीने के बाद गाड़ी से, चाय पीने के बाद गाड़ी से, मतलब गाड़ी से चाय पीने के बाद, या तो चाय पीने के बाद गाड़ी से, या तो घर से, इस मान लेते इस तरह करके चलिए। ठीक है, तो आदमी जो है, आदमी लोग गाड़ी से थड़ी में गया, माने चाय दुकान में गया। आदमी घर से आदमी लोग चाय गाड़ी से चाय दुकान गया, चाय पिया, उसके बाद एक एरो लिया, एक एरो लिया और उसको निशाना लगाया, तो ये दिया जो है गिर गया और चिड़िया उड़ गई। तो आदमी लोग जब निशाना लगाया ना, तो उसके बाद थोड़ा देर यहाँ रुक गया, मतलब ये जो निशाना किया था तो कोई आया तो इसको गैप होना है। 2 जगह आपको गैप याद रखना है। तो पहले कैसे याद करेंगे, आदमी लोग जो था रेडियो सुनता, रेडियो सुना, सुनने के बाद नहाया, नहाने के बाद कुछ देर आराम किया, तो आराम किया तो वहां पर गैप हो गया, गोला ठो। उसके बाद किताब पढ़ा, फिर फोन किया और घर चला गया। उसके बाद जब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो घर से आदमी लोग गाड़ी से चाय दुकान गया, चाय पिया, फिर एक एरो, मतलब एरो टाइप से कुछ तीर उड़, मान लीजिए तीर उठाया, उसको निशाना किया, तो दिया जो है यहाँ जल रहा था, गिर गया, चिड़िया उड़ गया। बीच में वो जब वो निशाना लगाया तीर से, तो बीच में गैप हो गया, वो गैप हो गया, उसके बाद दिया गिर गया। ठीक है, तो इस तरह आपको याद करना, इस तरह आपको मेमोराइज करना। आप देखिए क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, अब इस तरह आपको खुलेगा, ये आपका स्टडी पेज होगा। ठीक है, वो पहले जो था, पहले जो था वो स्टडी पेज था, ये आपका क्वेश्चन पेज है। अब देखिए 13 नंबर जो दिया चिड़िया, तो चिड़िया हम कैसे याद किए थे, यहाँ पर याद किए थे, कैसे किए थे। आदमी लोग जो था चाय पिया, चाय आदमी लोग गाड़ी से चाय थड़ी में गया, चाय पिया, तीर निकाला, यहाँ पर फिर गैप किया, फिर यहाँ पर जो दिया था, दिया बुझ गया, दिया बुझ गया, उसके बाद यहाँ पर चिड़िया उड़ गई। तो चिड़िया उड़ गई, तो चिड़िया यहाँ पर था, ए ऑप्शन होगा। तो 13 का आपका जो होगा क्लियरली बता रहा है, ए आंसर होगा। ठीक है, अब तीर, तीर कहाँ था, तो जैसे आदमी जो चाय पीने के बाद तीर 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 मारा, तो तीर यहाँ पर था, तीर आपका ए में था, तो तीर का निशान आपका ए हो गया। ठीक है, इसका भी ए हो जाएगा। अब 15 नंबर चला गाड़ी, तो आदमी लोग जो था वो क्या, घर से गाड़ी से गया, घर से गाड़ी से गया, तो गाड़ी यहाँ पर था, तो बी आंसर हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। अब चाय पिया,
तो आदमी लोग यहाँ पर घर से गाड़ी से गया, गाड़ी के बाद गया यहाँ पर चाय पिया, तो ए जो होगा आपका चाय पिया, ए हो गया। ठीक है, 19 का ए हो गया। ठीक है, 19 का ए हो गया, 19 का आपका ए हो गया। ठीक है, अब 20 नंबर घर, घर से जो था वो आदमी लोग गया गाड़ी से, तो घर से गया था, ए हो जाएगा, तो 20 का आपका ए हो जाएगा। ठीक है, अब 21 नंबर देखिए किताब, तो कैसे किए थे, आदमी लोग रेडियो सुना, आदमी लोग रेडियो सुना, फिर उसके बाद शावर से नहाया, फिर यहाँ गैप किया, उसके बाद फिर वो लोग किताब पढ़ा, तो किताब कहाँ पढ़ा, किताब आपको यहाँ पढ़ा, किताब आपको यहाँ पढ़ा, तो डी हो जाएगा। तो 21 का आपका डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर घर, घर ये घर गया, तो घर कहाँ था, पहले आदमी लोग जो था यहाँ किताब पढ़ा, फिर फोन किया, फोन करने के बाद घर गया, तो घर गया तो सी वाला, ये वाला घर यहाँ था सी, तो इसका 16 का सी हो जाएगा, 16 का सी हो जाएगा। ठीक है, 17 नंबर देखें शावर, शावर से नहाया, तो आदमी लोग पहले क्या रेडियो सुना, फिर शावर से नहाया, शावर से नहाया कहाँ नहाया था, यहाँ पर था लोकेशन, तो सी हो जाएगा। फोन किया, फोन कब किया, जब किताब पढ़ने के बाद फोन किया, तो फोन किया तो यहाँ डी था, तो 18 का डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 19 नंबर, दिया कहाँ था, जैसे तीर से निशान किया तो कुछ गैप हुआ, उसके बाद दिया गिर गया, दिया जैसे गिरा तो चिड़िया उड़ गया, तो दिया गिर गया, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका सी हो गया। अब रेडियो सुन रहा था, आदमी लोग जो था यहाँ पर था, रेडियो कहाँ सुन रहा था, इस लोकेशन पे था रेडियो, रेडियो ऑप्शन ए हो जाएगा। आदमी लोग कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो डी हो जाएगा। तो कितना इजी वे में आप कहानी के माध्यम से, कहानी की तरह से आप इतना इजी में आप इसको याद कर सकते हैं। हाउस मेमोरी टेस्ट बहुत ही इजी है, और ट्रैक टेस्ट भी इसी तरह आपको मेमोराइज करना होगा। कंसेप्ट, जो कंसेप्ट में जो तरीका बता रहा हूँ, एक ट्रिक नहीं है, एक तरह से इसका जुगाड़ है, आप इस जुगाड़ से आप इसको याद कर सकेंगे। आपको पास करना है, किसी भी तरह पास करना है। ठीक है, तो जिस जुगाड़ से आप आंसर सही कर सकते हैं, क्वेश्चन बन सकता है, उसी जुगाड़ से आपको बनाना है। इसमें आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, जैसा मैं बता रहा हूँ यकीन मानिए, इस तरह अगर आप जरूर टेस्ट दे रहे हैं, इस तरह अगर आप क्वेश्चन को बना रहे हैं, तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होगा, एकदम 100% सही होगा। ठीक है, तो इसी तरह हो गया हाउस मेमोरी टेस्ट। अब आगे चलेंगे, अब उसके आगे पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट। अब पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट में देखेंगे, या फिगर टू फिगर टेस्ट बोल सकते हैं। अब देखिए इस तरह का आपको स्टडी पेज दिया रहेगा, स्टडी पेज में इस तरह फिगर दिया रहेगा, तो फिगर को आपको याद रखना, सही से फिगर रखना, क्योंकि ऑप्शन में जो दिया रहेगा वो फिगर जो दिया है वही रहेगा, लेकिन आपको फिगर, जैसे ये कलम है, कलम आपको 4 को किसी भी तरह कलम दे सकता है, या बुक जो है किसी भी तरह 4 को दे सकता है ऑप्शन में। मान लीजिए कलम ए में दे दिया, पूछेगा ये कौन सा बुक आपका फिगर में था स्टडी पेज में, तो इस तरह आपको याद करना है। तो फिगर जो है बुक में देखिए पहले जो आया उसमें 4 लाइन है, याद रखना है। ठीक है, पेन में देखिए इस तरह करके, और ये जो शिप टाइप है, जहाज टाइप से, ये आपका लॉकर टाइप से, ताला टाइप से, ताला है। ठीक है, ये आपका प्लेन है, प्लेन को टिक किया हुआ है, टिक में कोई डार्कन नहीं है। ठीक है, ये आपका पलंग है और 2 चेयर है, बड़ा चेयर जो है लेफ्ट साइड में और टेबल जो है राइट साइड में, तो आप कोई डॉट वोट स्पॉट कहीं नहीं है। ठीक है, हाथ दिख रहा है, हाथ के साथ फ्लैग है, फ्लैग में भी सिंपल फ्लैग है। ठीक है, ये टेलीफोन है और इस तरह करके बना हुआ है, तो आपको ध्यान देना फिगर को। ये बंदूक है, साइकिल है, साइकिल में देखिए कोई डार्क नहीं है, कहीं भी डार्कनेस नहीं है, सिंपल साइकिल है। ठीक है, ये अंगूर का अंगूर है, और ये आपका फूल है, फूल दिख रहा है, 4 फूल है, तो आपको फिगर में देखना है कि फिगर सही है कि नहीं, यही फिगर आपको आइडेंटिफाई करना है ऑप्शन में। अब देखिए गाड़ी है, बस है, बस में देखिए क्या होता, 3 3 6 7 को खिड़की है। ठीक है, ये प्लेन है, यहाँ भी यहाँ फ्लॉपी डिस्क बना हुआ है, फ्लॉपी डिस्क जैसे जनरली बना हुआ उसी तरह इसमें कोई एक डॉट है। ठीक है, अब देखिए ये जो है किताब और इस तरह दोनों का फिगर में कॉम्बिनेशन है, तो देखना पड़ेगा। ये देखो एक तरह से फिगर है, ये आपको कंकाल टाइप से दिख रहा है, हाथी है, और ये आपका कुछ भी लोमड़ी उमड़ी कुछ ही मान लीजिए, लेकिन इसका पैर पे ध्यान देना। इसका जो है पैर पे 4 पैर है, चारों पैर का ध्यान देना, इसी में आपको कंफ्यूजन होगा। चश्मा है तो सिंपली हाथ है, हाथ दिख रहा है, हाथ छाप मार दिए। ये फूल जो है कैंची के साथ, तो कैंची को भी देखना है, फूल के साथ कैंची है। फूल जो है 5 पत्ता का है। कैंची जो देखिए इसमें दोनों में जिस तरह रहता है, बीच में आपका नट भी रखा हुआ है। ये देखिए ये फिगर जो है आपका क्रॉस है, आपको 4 डॉट है चारों साइड में। ये फूल जो बना हुआ ऊपर नीचे सेम बना हुआ है। ठीक है, इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए, ये लेडीज और जेंट्स जो दोनों डांस कर रहे हैं, कपल डांस पकड़ के। ये बल्ब टाइप से, और ये आपको शावर है, बल्ब का शावर में इधर आगे देखिए फूल बना हुआ राइट साइड में, ये टन 10 10 करके लिखा हुआ है। जस्ट इसी तरह आपको 2 गोला दिया हुआ है और इस तरह दिया हुआ है। ये फिगर को आपको देखना, चाबी जिस तरह है उसी तरह आपका ऊपर भी दिया हुआ है, सेव एप्पल। तो ये फिगर जो आप एनालिसिस कर लेना है, फिगर को आपको एकदम एक्यूरेट देखना है, फिगर जैसा है उसी तरह फिगर आपको ऑप्शन में चूज करना है। आपको किताब जैसे मान लीजिए सेव दिया हुआ है, तो सेव आपको 4 को सेव दे देगा, लेकिन पता तो है कि सेव कोई भी सेव हो सकता है, लेकिन आपको जो स्टडी पेज में जो सेव मिला है यही सिंबल आपको टिक करना है। ये कैंची जो दिया हुआ है यही कैंची आपको ऑप्शन में टिक करना है। ये जो हाथ है इसी तरह का हाथ आपको ऑप्शन में टिक करना है, हाथ आपका 4 को दे देगा,
तो इसी तरह आपको देखना है, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन पेज में, अब सेव देखे तो सेव आपका देखिए ये राइट तरफ झुका हुआ था, तो उसका डंटी जो था सेव का राइट तरफ झुका हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अब इसने डायल किया हुआ था, डायल किया हुआ था आपको दो गोला जो था ये आपका क्या लेफ्ट तरफ था, तो लेफ्ट तरफ सब में है, ये तो इसमें नहीं है, ये तो कैंसिल हो गया पहले ही, ठीक है। और इसमें कोई डॉट वोट नहीं था, सिंपल आपका लकीर था ऐसे करके, सिंपल था, तो सिंपल ऑप्शन ए में था, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। हाथ जो था सिंपल फ्लैग था, अब सब फ्लैग में इसमें भी हॉट है, इसमें भी डॉट है, इसमें भी डॉट है, आपका ऑप्शन डी में कोई डॉट नहीं है, सिंपल फ्लैग है। इस तरह जो बना हुआ था सिंपल कंगाल बना हुआ था, कंगाल बना हुआ था, तो इसका सिंपल आपका देखिए। अब इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें डॉट डार्क एन है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। अब ये चारों में देखिए, चारों में कंफ्यूजन होगा आपको कौन सा हो सकता है, ठीक है। तो ऑप्शन, अब इसमें देखिए 3 गो डॉट है गैप है इसमें आपका, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अब पलंग जो था वो कुर्सी था, तो कुर्सी कैसे था, वो कुर्सी था वो टेबल था, तो कुर्सी कुर्सी जो था वो बाएं साइड में था और टेबल आपका राइट साइड में था, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं था, डार्क नहीं था, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका 5 का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 चलिए। हाथी जो था इसी तरह सिंपल बना हुआ था, लेकिन उसका पैर बोले थे, उसका पैर जो उसका फुट है माने पैर, उसमें ध्यान देना, तो इसमें देख रहा है क्लियरली ऑप्शन सी का तरह स्टडी पेज में था। चश्मा जो था वो हाथ था, हाथ आपका राइट साइड में था, और जो आपका अंगूठा था वो आपका राइट साइड में था, तो ऑप्शन ए जो होगा 7 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बंदूक था, बंदूक साइकिल क्या बोले थे, साइकिल में कोई डार्क नहीं था, सिंपल साइकिल था, सिंगल लाइनिंग था, तो ऑप्शन सी जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। ये जो था आपका फोन था, फोन दे दिया, तो आपको जो लेफ्ट साइड में जनरली दिया जाता है वो लेफ्ट साइड वाला ही पूछा जाता है, तो राइट साइड जो फिगर रहेगा ना उसको आपको अच्छे से देखिए, कोई भी फिगर में देखिए आपको इसी तरह राइट साइड में जो फिगर है उसी को याद करना है, उसी का 4 को ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या था, इस तरह, तो आप वो क्या इंक्लाइन था, इससे करके इंक्लाइन था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे थे, तो इस तरह इंक्लाइन बना हुआ था, इंक्लाइन बना हुआ था, ऑप्शन ए में था, ठीक है, ऑप्शन ए, बाकी सब तो अलग है। इससे 9 में क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ये अंगूर था, अंगूर में फूल था, फूल जो था सीधा बना हुआ था, सीधा वाला फूल आपको वही बोला है, ऑप्शन ए दिख रहा है, तो 10 का ए हो जाएगा। इस तरह जो बना हुआ था, ठीक है, ऊपर नीचे सेम था, लेकिन इसमें इस फिगर में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पूरा दोनों ऊपर नीचे सेम था, तो सेम एक ही में दिख रहा है, बाकी सब में देखिए इसमें एक ही को है, इसमें एक ही को, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, अब 11 चलते हैं। फूल जो बना हुआ था कैंची था, तो कैंची में देखिए ई वाला नहीं होगा क्योंकि व्हाइट है, नीचे भी व्हाइट डॉट है, ये तो पूरा व्हाइट है, तो ऑप्शन सी क्लियरली ऑप्शन सी दिख रहा है, ऑप्शन सी 11 का ऑप्शन सी नहीं होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक मिनट राइट, क्योंकि उसमें कहीं भी कैंची में बाहर में कुछ डॉट नहीं था, लेकिन तीनों में देखिए बाहर में, क्लियरली देखिएगा, तो ऑप्शन ए बी सी तीनों में आपका बाहर में डॉट बना हुआ है, इसमें नहीं बना हुआ, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। 12 नंबर जो था किताब था, सिंपल बुक था, तो बुक में पेज में कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, फ्रंट वाला जो पेज था आगे वाला पूरा क्लियर था, तो 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा। 13 नंबर जो पेन बना हुआ था, क्या बोले, आगे वाला जो किताब 4 डॉट था, तो आपका आगे वाला किताब में 4 गो लाइनिंग था, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। 14 नंबर में देखेंगे तो ये जो प्लेन था वो सिंपल टिक वाला था, तो सिंपल टिक वाला ऑप्शन ए में है, और ये जो जहाज था उससे लॉक वाला था, लॉक सीधा था, तो लॉक आपका सीधा ऑप्शन बी में दिख रहा है, इसमें तो उल्टा है, ये हो नहीं सकता, ये भी उल्टा है, ये दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन ये फिगर ऑप्शन बी वाला में, बी और डी में कंफ्यूजन है, तो ऑप्शन अगर आप मेमोराइज किए तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 16 नंबर का ऑप्शन ए बोल दिए। 17 नंबर देखिए, ये जो था सावर था, सावर में नहा रहे थे, राइट साइड में था, तो सावर आपका देखिए राइट साइड में, ये तो लेफ्ट साइड में फुल, ये भी नहीं हो सकता है, ये तीनों में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फिगर क्या बना हुआ था, किस तरह बना हुआ था, अब सावर का टेस्ट में चेक करना है, तो ऑप्शन डी जो है हमको लग रहा है, ऑप्शन ए बना हुआ था, तो ऑप्शन ए जो है आपको, ऑप्शन ए और ऑप्शन देखिए इसमें आपका इस तरह को कोई नहीं था, तो ऑप्शन सी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन आपका डी और ए, ऑप्शन देखिए इसमें 3 लेयर का है, इसमें 4 लेयर का है, ठीक है, तो इसमें दो ही बार पानी का लेयर है, इसमें 3 बार था, तो ऑप्शन ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। 17 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 18 का प्लेन जो था फ्लॉपी डिस्क जो सिंपल देखते हैं, तो आपका ये दिख रहा था, ऑप्शन बी दिख रहा था 18 का, ठीक है। 19 में गाड़ी था, और ट्रेन बस जो था सिंपल था, कोई भी डार्क नहीं था, तो ऑप्शन सी। आपको सिर्फ यही ध्यान देना है कि कौन सा डार्क है, कौन सा ब्लैक है, ब्लैक नहीं है, उससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएगा। और इस तरह जो फिगर बना हुआ था, दोनों कपल डांस कर रहे थे, तो कपल डांस सब इस तरह से बना हुआ है, लेकिन राइट साइड में औरत थी, लेफ्ट साइड में, तो
ये तो इसमें ये तो ऑप्शन डी तो हो नहीं सकता, अब यही इसी में कंफ्यूजन होगा। तो ऑप्शन ए जो था वो फिगर में था, ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद जो तीसरा था रो कॉलम टेस्ट, रो कॉलम टेस्ट में देखेंगे इसमें 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो रो कॉलम टेस्ट आएगा या तो वॉच टेबल टेस्ट आएगा। जब वॉच टेबल टेस्ट आएगा तो 20 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, और रो कॉलम टेस्ट आएगा तो 10 क्वेश्चन पूछ जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें रो कॉलम टेस्ट में क्या, पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको इस तरह दिया, इस तरह आपको सब क्वेश्चन में ये फिगर मिलेगा, और इस तरह आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिए ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। विच नंबर अपियर राइट नंबर ऑफ नंबर 1 ऑफ कॉलम सी, ठीक है, कॉलम सी की संख्या ए, कॉलम सी देखेंगे सबसे पहले, मतलब सी, ठीक है, कॉलम सी, ये वाला कॉलम सी हो गया। तो कॉलम सी मतलब कॉलम सी की संख्या की, कॉलम सी की संख्या 1 के दाएं, दाएं कौन सी संख्या है, तो दाएं आपका 3 है, क्लियरली दिख रहा है, दाएं आपका 3 है, तो ऑप्शन इसका जो 1 का हो जाएगा 3 आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब देखिए कॉलम डी में संख्या 3, कॉलम डी यानी कॉलम डी में चलेंगे पहले, ये कॉलम डी है, तो कॉलम डी में संख्या 3, संख्या 3 ही है, संख्या 3 के ऊपर कौन सी संख्या है, तो ऑप्शन 4 है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा 4, तो इसका राइट 4 हो जाएगा। तो ऑप्शन कहीं जो भी ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 4 जिसमें रहेगा उसी को टिक करना है, 2 का 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किसी भी व्यक्तिगत पंक्ति में कौन सी संख्या के दिखाई देने की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, मतलब इसमें देखना है कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार दिखाई दिया, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करना होगा, इसमें सब चेक करना होगा। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, देखिए अब सबसे पहले देखिए 1 चेक करेंगे, 1 चेक करेंगे तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 1 जो आपका 4 बार है, ठीक है। सबसे अच्छा डायरेक्टली दिया हुआ, किसी भी व्यक्तिगत पंक्ति में कौन सी संख्या के दिखाई देने की आवृत्ति सबसे अधिक होती है, अच्छा पूछा है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑकरेंस इंडिविजुअल रो, सॉरी रो, तो रो में पूछा है, तो रो में सबसे पहले देखिए इसमें आपको क्या सबसे ज्यादा आपको दिखेगा, तो एक तो आपका 2 ही बार दिख रहा है, 4 5 भी 2 बार दिख रहा है, इस रो में देखेंगे 2 बार दिख रहा है, ठीक है, इसमें 4 आपका 2 बार दिख रहा है, ये 4 1 बार दिख रहा है, 2 3 2 बार दिख रहा है। अब देखिए इसमें जो है 4 आपका 3 बार दिख रहा है, तो रो डी जो है उसमें 4 बार दिख रहा है, तो ये पूछा कितना बार दिख रहा है, कौन सा नंबर है, विच नंबर है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ओकरेंस इन एनी इंडिविजुअल रो, तो आपका 4 जो है रो डी में 3 बार दिख रहा है, इसका आंसर जो होगा 4 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंक्ति बी में संख्या 5, पंक्ति बी में, ठीक है, पंक्ति बी में संख्या 5, पंक्ति बी कौन सा है, पंक्ति मतलब रो, ठीक है, तो पंक्ति बी में संख्या 5 आपका ये है, संख्या 5, 5 के बाएं ओर, 5 के बाएं ओर आपका 2 है, बाएं ओर की पहली संख्या के दाएं ओर की दूसरी संख्या, दाएं ओर की दूसरी संख्या आपका 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन 1 जो होगा इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो 4 का 1 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 4 हो गया। 5 में देखिए, व्हाट इज द नंबर थर्ड टू लेफ्ट ऑफ नंबर अपियरिंग बिटवीन 4 इन कॉलम ई, कॉलम ई में संख्या 4 के बीच, कॉलम ई में संख्या 4 आपका 4 के बीच क्या है, 2 है, क्लियरली बोला, कॉलम ई में संख्या 4 के बीच दिखाई देने वाली संख्या के बाएं और तीसरी स्थान कौन सी है, तो बाएं और तीसरी स्थान 2 है, तो इसका भी राइट आंसर जो होगा 5 का 2 हो जाएगा, ठीक है, तो 5 का इसका 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि यदि कॉलम ए और कॉलम ई से परस्पर बदल दिया जाए, कॉलम ई को हम कॉलम ई जो है ना, सबसे पहले कॉलम ई और कॉलम ए को बदलना है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, और कॉलम यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। यदि कॉलम ए और कॉलम ई से परस्पर बदल दिया जाए, ठीक है, इंटरचेंज, कॉलम ए एंड कॉलम ई आर इंटरचेंज, देन व्हिच नंबर इज फर्स्ट above the first number to left of number just above the number 3 in column B, हिंदी में देखिए अच्छे समझ में आएगा, कॉलम बी में संख्या 3 के ठीक ऊपर, कॉलम बी की संख्या 3 के ठीक ऊपर आपका 4 है, ठीक है, ऊपर 4 है, ठीक है, कॉलम बी की में संख्या 3 के ऊपर ठीक संख्या के बाएं ओर
पहली संख्या, बाएं और पहली संख्या यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया, बाएं और जो इंटरचेंज हुआ तो 4 हो गया के ठीक ऊपर पहली संख्या कौन सी है, इसके ऊपर पहली संख्या 2 है, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पंक्ति सी में केवल एक बार दिखाई देने वाली संख्या के बाएं ओर, पंक्ति सी मतलब रो सी, ठीक है, रो सी में सबसे एक बार दिखाई देने वाला नंबर कौन सा है, ये 4 ही दिखाई दे रहा है, सबसे कम क्या 4 दिखाई दे रहा है। पंक्ति सी में केवल एक बार दिखाई देने वाली संख्या के बाएं ओर से दूसरी संख्या कौन सी है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तो 2 हो जाएगा, तो 7 का 2 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश में देख लीजिए, व्हाट इज द नंबर टू द सेकेंड लेफ्ट ऑफ द नंबर दैट अपीयर्स ओनली वंस, तो जो दिखाई दे रहा है रो सी में एक ही नंबर 4 एक बार दिखाई दे रहा है, उसके जस्ट सेकेंड लेफ्ट में कौन सा है, तो 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यदि कॉलम ई की सभी संख्याओं को उलट दिया जाए, उलट दे रहे हैं यानी कि इसको 5 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। यदि कॉलम ई की सभी संख्याओं को उलट दिया जाता है, ठीक है, इफ ऑल द नंबर्स ऑफ कॉलम ई आर रिवर्स देन विच नंबर लाइज बिलो नंबर 2 इन कॉलम ई, कॉलम ई में 2 के नीचे, कॉलम ई में संख्या 2 के नीचे कौन सी संख्या स्थित है, तो 2 के नीचे क्या है 4 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, कॉलम ई और कॉलम बी की संख्या 4 के बाएं, देखिए कॉलम ई, सबसे पहले कॉलम ई और रो बी, कॉलम ई यानी कि कॉलम ई और रो बी मतलब पंक्ति बी की संख्या 4 ये संख्या, ठीक है, के बाएं ओर से तीसरे स्थान में कौन सी है, पहला स्थान ये, दूसरा स्थान ये, तीसरा स्थान आपका 2 है, तो राइट आंसर इसका 2 हो जाएगा, तो इसका 9 का जो है 2 राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच नंबर इज हैविंग द लिस्ट ऑकरेंस अमंग द टेबल गिवन, दी गई तालिका में कौन सी संख्या सबसे कम दिखाई देती है, तो इसको बारी बारी से चेक करना पड़ेगा। अगर 1 चेक करेंगे तो कितना बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, 1 जो है आपका 4 बार है, ठीक है। अब 2 चेक कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 2 जो है आपका 5 बार है। 3 को चेक करेंगे, 3 आपका कितना टाइम से आ रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, 5 बार आ रहा है, 5 बार 3 भी 5 बार आ रहा है। 4 चेक करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 6 बार 6 बार। अब 5 चेक करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 5 5 आपका 5 बार, तो सबसे कम जो है 1 जो है आपका 4 टाइम्स मिल रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 1 हो जाएगा। तो इसी तरह मैंने तीनों जो डे 2 में था, जो होमवर्क सीरीज दिए थे मैराथन में भी मैंने तीनों कंप्लीट कर दिया। पहला टॉपिक जो था क्या था, पहला हाउस मेमोरी टेस्ट, दूसरा था फिगर टू फिगर टेस्ट या पिक्चर टू पिक्चर टेस्ट, और तीसरा जो था रो कॉलम टेस्ट। तो इसी तरह मैराथन मिलते रहेगा, पहले आपको होमवर्क सीरीज दिया जाएगा। अब इसके बाद क्या आएगा, तीसरा जो डे था उसमें जिसमें हम बोले थे ब्रिक टेस्ट और क्या था सर्कल एरो टेस्ट और एक कुछ टॉपिक था, उस तीनों टॉपिक को जो बताए थे उस तीनों टॉपिक का मैराथन मिल जाएगा। और इसी तरह आपको मिलते रहेगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करना है, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपका इंप्रूवमेंट होगा। जैसा मैं बता रहा हूँ उस तरह आप देखिए और उसी तरह आप यूटिलाइज कीजिए, उसी तरह आप क्वेश्चन को बनाने का प्रयास कीजिए, देखिएगा आपका इंप्रूवमेंट जरूर होगा। मेमोरी टेस्ट में कभी भी दिक्कत नहीं होगा, आपका फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट में भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, किसी में भी डेप्थ परसेप्शन टेस्ट यानी ब्रिक टेस्ट, हिडन क्यूब टेस्ट, तीनों में कभी दिक्कत नहीं होगा। बाकी जो भी है वो तो नॉर्मल है, आपको स्पीड में एक्यूरेसी काम करेगा। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।